भूतिया हवेली का रहस्य भाग एक। रहस्यमयी हवेली। रवि और उसके दोस्त आदित्य, सीमा और नेहा अपनी कॉलेज की छुट्टियों में एक रोमांचक यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। वे एक छोटी सी पहाड़ी जगह पर पहुंचे, जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई देती हैं। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते थे। इस जगह के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनकर उनका रोमांच और भी बढ़ गया। रात को वे लोग हवेली के पास पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा बड़ा और डरावना था, जिसमें लोहे की जंग लगी मोटी जंजीर लटक रही थी। आसपास की हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। हवेली के चारों तरफ बेतरतीब उगी झाड़ियां और सूखे पेड़ थे, जो हवा चलने पर अजीब अजीब आवाजें करते थे। चलो अंदर चलते हैं, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। सभी दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन रवि के उत्साह में आकर उन्होंने भी हां कर दी। भाग दो। हवेली में पहला कदम। हवेली के दरवाजे को धकेलते ही एक जोर की आवाज हुई, जैसे कोई दरवाजा सदियों से बंद हो और अब उसे खोला जा रहा हो। अंदर का माहौल और भी अजीब था। सीलन भरी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और हर कोने पर धूल की मोटी परत। अचानक नेहा की नजर दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर पर गई। तस्वीर में एक महिला दिख रही थी, जिसके चेहरे पर अजीब सा रहस्य था। क्या ये वही महिला है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है? नेहा ने हल्की आवाज में पूछा। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे, ये सब कहानियां हैं। इनका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके मन में भी हल्का सा डर था। तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों एक दूसरे की ओर हैरानगी और डर से देखने लगे। शायद ये बिल्ली होगी, रवि ने खुद को सांत्वना देते हुए कहा। पर आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। भाग 3। अजीब घटनाएं। वे जैसे ही अगले कमरे में गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला था, जो खुद ही हिल रहा था। ये कैसे हिल सकता है? सीमा ने डरते हुए पूछा। रवि ने ध्यान से देखा। यह हवा की वजह से हो सकता है। लेकिन बाकी सबको भी अजीब लग रहा था कि वो झूला खुद ब खुद हिल कैसे रहा था। अचानक झूला और तेजी से हिलने लगा, मानो कोई उस पर झूल रहा हो। डर के मारे सभी की धड़कनें तेज हो गईं। उसी समय आदित्य ने देखा कि एक पुरानी किताब वहां पड़ी है। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और खोलते ही किताब में से एक कागज का टुकड़ा गिरा, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, जो यहां आया वह लौट कर नहीं गया। यह देखकर सबका चेहरा फक हो गया। नेहा ने घबरा कर कहा, हमें यहां से बाहर चलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाग 4। आत्मा का साया। जब वे बाहर जाने के लिए मुड़े, तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सब दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था और खोलने की कोशिश करने पर भी नहीं खुल रहा था। अचानक दीवारों पर लगे आईनों में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा उन्हीं महिला का था जिसकी तस्वीर उन्होंने दीवार पर देखी थी। चेहरे ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम सबने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला का चेहरा हंसते हुए बोला, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में तब से भटक रही है, जब से मुझे यहां निर्दयता से मार दिया गया था। अब तुम सबको भी इस दर्द का एहसास होगा। भाग 5। बचने की कोशिश। रवि ने हिम्मत करते हुए आदित्य से कहा, हमें कुछ करना होगा। शायद इस आत्मा को शांति मिले, तभी हम यहां से बाहर निकल पाएंगे। उन्होंने हवेली में छुपी उस महिला की कहानी जानने का फैसला किया। वे हवेली के तहखाने में गए, जहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक डायरी थी, जिसमें उस महिला की पूरी कहानी लिखी हुई थी। वह महिला एक अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसे किसी ने धोखे से यहां बंद कर दिया और मार दिया। उसकी आत्मा तब से यहां भटक रही है, और जो भी यहां आता है, वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाता है। रवि और उसके दोस्तों ने निश्चय किया कि वे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने उसी कमरे में दिया जलाया और महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भाग 6। मुक्ति। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, हवा अचानक शांत हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। दीवारों पर लगी तस्वीरों से वह चेहरा गायब हो गया था। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उनके कंधों से
भारी बोझ हटा लिया हो। हवेली से बाहर निकलते समय वे चारों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, लेकिन उन सब की आंखों में डर और हैरानी का मिश्रण था। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी घटना का सामना किया था जो वे कभी नहीं भूलेंगे। हवेली से निकलने के बाद उन्होंने दोबारा कभी उस जगह का रुख नहीं किया।